बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। प्रेम सिंधु दीन बंधु श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री संत नगर से अपने भवन से लिफ्ट द्वारा नीचे उतरे। महात्मा विचार दर्शनानंद जी, बाई शीतल भक्त्यानंद जी एवं समस्त गुरुमुख मंडली ने उच्च स्वर में जयकारे बुलाकर श्री प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेमियों ने सुखद सुमंगल शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। आप श्री कार में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए हेलीपैड तक पहुंचे। थोड़ी दूर पर एक और भक्तानियां खड़ी थी और एक और भक्त पंक्तिबद्ध खड़े थे। सबने हाथ जोड़कर जयकारे बुलाए। कार से उतरकर चारों ओर कृपा दृष्टि करते हुए निजी सेवादारों सहित आप हेलीकॉप्टर में विराजमान हो गए। इधर काशीपुर में शुभ आगमन के मधुर गीतों का स्वर लहरी में सब अपने हृदय में श्री दर्शन की लालसा लिए प्रतीक्षारत थे। 30 सितंबर सन 2007 को दोपहर 11:45 पर आकाश से गुंजार की मीठी आवाज़ ने सबका ध्यान ऊपर की ओर आकर्षित किया। पुनः जयकारे गूंजने लगे। श्री प्रभु जी के हेलीकॉप्टर ने आदर्श धाम के ऊपर से परिक्रमा करते हुए एक चक्कर काटा और मंद मंद गति से प्रेमियों के नयनों की प्यास बुझाने, हृदयों को शीतल बनाने के लिए नयनाभिराम सुख सागर भगवान श्री परमहंस दाता दयाल जी का वह पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर आ खड़ा हुआ। महाप्रभु जी उतरकर रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित कार में विराजमान हो गए। सुस्वागतम के मल्हार गाते हुए एवं शगुन मनाते हुए प्रेमियों पर अपनी प्यार भरी दृष्टि फिराते हुए श्री प्रभु जी ऊंचे सिंहासन पर आसीन हुए। उस समय मुखमंडल की आभा करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की दीप्ति को लजा रही थी। आपने सब और दूर दूर तक निहारा और फरमाया, आज सब प्रसन्न हैं। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो आप स्वाति बूंदों की बरसात कर रहे हों और प्रेमी पपीहे जी भरकर इन बूंदों का रसपान कर अपनी प्यास बुझा रहे हों। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप विरले विरले जीव ही ऐसे अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। तभी आपने निज मुख से श्री वचन फरमाए, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इस कलयुग के जमाने में इस प्रकार का संयोग एवं सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह कितना दुर्लभ और कीमती लाभ है। साधारण जीव इसको नहीं समझ सकता। जिन्हें मालिक से मिलने की ललक और तड़प होती है वे ही इसकी कदर व कीमत जानते हैं और इस स्वर्णिम अवसर से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात महाप्रभु जी अपने कक्ष में चले गए। पुनः रात्रि को सभी को श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक प्रेमी भजन में यह गा रहा था कि आदर्श धाम की धरती सचखंड का नज़ारा है। यहाँ एक ब्रह्मांड क्या सारे ब्रह्मांड और जितने सचखंड हैं सब आकर भाग्य मना रहे हैं। जिस अमृत कलश को पाने के लिए समुद्र मंथन के समय देवता दानव लड़ रहे थे, आज महाप्रभु जी अपने श्री दर्शनों और प्रवचनों द्वारा कई कलश सेवकों पर उड़ेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो होली, दिवाली और जितने भी त्योहार हैं सब के सब यहाँ मनाए जा रहे हैं। महाप्रभु जी भी प्रेम दीवानों के प्रेम में प्रेम विभोर हो रहे थे। आध्यात्मिक आनंद की बौछारों से हर दिल आनंदित हो रहा था। आप अपनी मौज में भक्ति की मुक्तामणियाँ लुटा रहे थे।
श्री वचनों में मानव जीवन के उद्देश्य को पाने की युक्ति समझा रहे थे और माया काल की गुत्थी सुलझा रहे थे। अपने विश्राम का ख्याल न रखते हुए सब संगतों को पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर दिया। प्रातः श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों के स्वरूप निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हुआ। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, आप गुरमुख सत्संगी विचारवान हैं। आप सत्पुरुषों की समीपता में उनके सामने सत्संग स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ कितनी शांति, खुशी और सुख का अनुभव कर रहे हैं। किस लिए? कि चित्तवृत्ति एकाग्र है, सुरति, मन व चित्त एक और लगा हुआ है। श्री परमहंस दिव्य स्वरूपों के दर्शन में परमात्मा स्वरूप विराजमान है। परमात्मा स्वरूप की शक्ति है आनंद, खुशी और शांति। इस सच्ची खुशी और परम शांति की अभिलाषा ही आत्मा को जन्म जन्मों से लगी हुई है। यही कारण है कि इस स्थान पर अंतःकरण दिव्य अनोखी प्रेम मस्ती में हिलोरे ले रहा है। महापुरुषों के वचन हैं, कोट जन्म भ्रम 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 आयो, बड़ भागी साधु संग पाइयो। गुरुवाणी। करोड़ों जन्मों के बाद इंसान की जब पुकार होती है, आंतरिक लालसा जागरूक होती है, तब इसे सत्पुरुषों के मिलन का संयोग प्राप्त होता है। अनुमान लगाओ कि कई जन्मों के बाद इंसान को मानुष देही मिलती है। करोड़ों जन्मों के बाद सत्पुरुषों का संयोग बनता है। आप कितनी गिनी चुनी पुण्य आत्माएं हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों में कोई कोई होगा जिनको भाग्य से ऐसा संयोग मिला है। ऐसे ऊंचे भाग्य, ऐसा दुर्लभ संयोग और ऐसे अनमोल अवसर को पाकर जीवन खुशहाल बनाओ। महाप्रभु जी ने पुनः असीम कृपा करते हुए वचन फरमाए, आप लोग हमेशा खुश प्रसन्न रहें। हम आप सबको दिल से आशीर्वाद देते हैं कि सब भक्ति की ओर आगे से आगे बढ़ते ही जाएं। महापुरुष आप पर बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बाई जी ने विनय की कि वास्तव में हमें मालिक ने सब कुछ दे दिया है। आश्रम के सेवकों, प्रमुख भक्तों व समस्त संगत ने श्री गुरु महाराज जी का कोटिशः धन्यवाद किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर अगले दिन 1 अक्टूबर लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर आदर्श धाम की धरती पर उतरा। 11:30 बजे महाप्रभु जी सारी संगत को आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान हुए। मस्त चाल से चलती हुई श्री कार हेलीपैड तक पहुंची। हृदय सम्राट दाता दयाल जी मनोहारी चितवन से सबको मंत्रमुग्ध करते हुए हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए। सब पर कृपा दृष्टि करते हुए दोनों कर कमलों से शुभ आशीष देकर निहाल किया। श्री प्रभु जी को लेकर उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर श्री संत नगर की ओर चल दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने काशीपुर की संगत को पावन श्री दर्शन से कृतार्थ करने के लिए पुनः सन 2009 में प्रोग्राम बनाया। 8 फरवरी सन 2009 को भक्त राम स्वरूप जी दिल्ली से हेलीकॉप्टर लेकर सायं 6 बजे श्री आनंदपुर के शांतपुर चक पहुँचे। आपने 9 फरवरी को प्रातः श्री आरती पूजा के तुरंत पश्चात शांतपुर चक के हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर ग्वालियर कृपा फरमाई। वहां से परमधाम आश्रम में कृपा कर प्रेमियों को कृतार्थ किया। 10 फरवरी को लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर काशीपुर की ओर प्रस्थान किया।
शुभ मुहूर्त शुभ वेला में भरकर ऊंची उड़ान, काशीपुर की पुण्य धरा पर उतरा दिव्य विमान। खुशियां बहारें मस्त हवाएं, झूमे धरा आसमान, बहारों ने किया अभिवादन, पा प्राण प्रिय भगवान। सुखद एवं सुमंगल शुभकामनाओं को लेकर विमान ने आकाश में उड़ान भरी। विमान के पंखों की तीव्र तेज हवा से पेड़ों के पत्ते भी आसमान की ओर ऐसे उड़े मानो वे भी आपके संग ही जाना चाहते हों। आकाश मार्ग में ऐसा दिखाई देता था कि जैसे श्री प्रभु जी के संग संग फूलों की बौछारें खुशियों की बहारें लेकर पूरे मार्ग में स्वागत करती जा रही हों। काशीपुर में आदर्श धाम की भूमि पर बने हेलीपैड पर विमान उतरा। श्री प्रभु जी विमान से उतरकर सुसज्जित कार में विराजमान हुए। प्रेमी गुरमुखों ने खुशियों के उद्गार से आभार प्रकट करते हुए जयकारों के स्वर गुंजाते हुए सुस्वागत किया। महाप्रभु जी श्री मंदिर में मत्था टेक कर पुनः सत्संग भवन में विराजमान हुए। श्री मुख से अमृत वृष्टि करते हुए ये वचन उच्चारण किए। आप गुरमुखों के अहोभाग्य हैं जिन्हें ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई है। इसके बदले यदि त्रिलोकी का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी वह तुच्छ है, क्योंकि यहाँ पर वह चीज़ मिलती है जो ना तो कहीं दुनिया में मिल सकती है और ना ही राजा महाराजाओं के खजाने में मिलती है। केवल सत्पुरुषों के दरबार में मालिक की भक्ति और नाम का धन मिल सकता है। इसकी जितनी भी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। कारण क्या? जिस भगवान की भक्ति की जाती है उससे भक्ति को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसने भक्ति को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया है। जिसके दिल में यह बस जाती है वह मालिक का ही रूप हो जाता है। फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पीछे फिरती हैं। माया उसकी चेरी हो जाती है। दुनिया के सब सामान उस जीव के पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। भक्ति का धन वह धन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। यह भक्ति और नाम की कमाई सब सुखों और खुशियों को प्रदान करने वाली है। लोग थोड़े से सुख को पाने के लिए कितना यत्न करते हैं। उनकी सारी जिंदगी इसी में बसर हो जाती है तो भी उन्हें सुख नाम की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। जिससे सब सुख मिलते हैं वह केवल मालिक की भक्ति है। गुरमुख जन उसे अपनाते हैं। यह दात सत्पुरुषों के दरबार से मिलती है। इसकी संभाल और सुरक्षा ही गुरमुख का फर्ज है, ताकि इस सच्चे धन को किसी प्रकार के नुकसान का अंदेशा ना हो। यह तभी हो सकता है जब सुरक्षा के सामान पास रखेगा, इस धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके लिए महापुरुषों ने नियम और साधन बनाए हैं जिनकी श्रद्धा से पालना करना बहुत जरूरी है, ताकि मायावी ख्याल दिल में ना आने पाए। भक्ति धन की सुरक्षा का यह असूल है कि यदि गुरमुख आज्ञा के दायरे में रहेगा तो यह धन सुरक्षित रहेगा। अगर आज्ञा का उल्लंघन कर जाएगा तो यह धन सुरक्षित नहीं रह सकता। गुरमुखों का लक्ष्य यह है कि जीवन को पाकर सुखरूप हो जाना। इस जिंदगी में भक्ति प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण करना और अपनी संगति से दूसरों को भी सुखी बनाना। महापुरुषों की तरफ से उनका यह फर्ज है कि वे अपने लक्ष्य का पालन करते हुए भक्ति में दृढ़ रहें। इसी से महापुरुषों की मौज पूरी होती है और इसी में ही उनकी प्रसन्नता है। तत्पश्चात सहस्रों की संख्या में गुरमुख प्रेमियों को पत्र पुष्प भेंट करने का
सुअवसर प्रदान किया। आनंदातिरेक झरनों का शीतल सुखद प्रवाह आत्मिक प्यास बुझा रहा था। सभी श्री दर्शन कर श्री प्रभु जी के अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट कर रहे थे। आप सबको शुभ आशीष प्रदान करते हुए अपने कक्ष के बाहर पड़े पलंग पर विराजमान हो गए। श्री मौज अनुसार बाई भक्ति कृष्णानंद जी तथा उनकी स्थायी सेविकाओं को बुलाकर प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, बाई जी गुप्त और गूढ़ प्रेम से भरपूर हैं। हम भी उसी प्रेम के वशीभूत हुए यहाँ खींचे चले आते हैं। बाई जी ने विनय की, स्वामी जी, ना तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना ही मुझ में कोई गुण है। यह सब आपकी कृपा की देन है। पुनः श्री वचन हुए, प्रेम और भक्ति के सम्मुख सब ज्ञान तुच्छ है। यह एक विशेष गुण ही सभी विद्याओं का मूल है। अनुभवी जीवन के सत्संग का प्रभाव स्वयमेव ही सूर्य के समान प्रकट होकर प्रभावित करता है। सेवकों को संबोधित करते हुए श्री वचन किए, गुरुमुख जन अत्यंत भाग्यशाली हैं जो हर समय सेवा, भक्ति और प्रेम के अथाह समुद्र में डुबकियां लगा रहे हैं। यही प्रेम ही आत्मिक आनंद और प्रभु मिलन का सर्वोत्तम साधन है। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। बस ऐसे ही अपने राहबर की रहनुमाई में रहकर भक्ति की मस्ती में मस्त रहो। यह सब कुछ जो आपको प्राप्त हुआ और हो रहा है, यह सब बाई जी की सत्संगति का प्रताप है। सबने दंडवत कर प्रणाम कर इस असीम उपकार का आभार प्रकट किया। आपने दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने का अपना प्रोग्राम भी बतला दिया। अगले दिन प्रातः ही आसमान पर बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, घनघोर घटाएं छा गई और बहुत तेज बारिश होने लगी। सेवादारों ने विनय की कि स्वामी जी, ऐसे मौसम में यहाँ से जाना मुश्किल है, और वे निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लग गए। संकल्प के धनी महापुरुष अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहते हैं। प्रकृति भी नतमस्तक हो उनकी श्री आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो जाती है। आपने बाई जी से पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने विनय की, प्रभु, सारे देवी देवता श्री दर्शन करने आए हैं। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।